हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 13.2 का सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज में मेनली हम लोगों को मोड निकालना है। इससे पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने मीन निकालना सीखा था, है ना। तो मोड निकालने का फॉर्मूला पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब आप बोलेंगे कि सर ये सब होता क्या है, तो मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना तो ये सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। L होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो हमारा मॉडल क्लास होगा ना उसका लोअर लिमिट L कहलाता है। H होता है हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। और F0 होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास। जिसको हम लोग F1 मानेंगे ना तो जस्ट उसके ऊपर वाला ही टर्म हमारा F0 होगा, और जिसको हम लोग F1 मानेंगे उसके जस्ट नीचे वाला ही टर्म हमारा F2 होगा। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा ना तो ये सारा चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द फॉलोइंग टेबल सॉज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब एक वर्ष के दौरान जो है ना कितना कितना पेशेंट एडमिटेड हुआ है किसी हॉस्पिटल में, हम लोगों को उसी को निकालना है। यहाँ पे कह रहा है जैसे आगे की ओर क्वेश्चन एज इन ईयर्स और नंबर ऑफ पेशेंट। मतलब 6 पेशेंट जो है ना 5 से 15 वर्ष के बीच का है, और 11 पेशेंट 15 से 25 वर्ष के बीच का है। 21 पेशेंट 25 से 35% के 35 ईयर्स के बीच का है। इसी तरीके से ये डेटा देकर रखा है। और आगे कह रहा है फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। मतलब इसमें हम लोगों को ये डेटा जो दिया गया है ना इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को मीन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है ना। आगे कह रहा है कंपेयर द इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इस दोनों को हम लोगों को क्या करना है, कंपेयर भी करना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। और मीन तो निकालने के लिए आप लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में सीखा ही है, उसका मैंने आप लोगों को 3 मेथड बताया था, है ना। तो चलिए इस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, ये मीन और मोड दोनों को फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें मीन ही फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में पहले मीन पढ़ के अभी आया है तो आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। डेटा जो दिया था यहाँ पर एज इन ईयर्स और नंबर ऑफ पेशेंट उसको मैंने राइट कर लिया जो बुक में दिया था। और सिग्मा एफ आई हमारा जब आप एफ सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो यही हमारा सिग्मा एफ आई निकल के आता है ना। और क्लास मार्क हमारा मैंने आप लोगों को पिछले एक्सरसाइज में बताया है। इस दोनों को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करेंगे तो हमारा क्लास मार्क निकल के आ जाएगा। यहाँ पर अपर लिमिट 15 है और लोअर लिमिट 5 है। 15 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 को जब आप 2 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा 10। मैं उसी को यहाँ पे राइट कर लिया। उसी तरीके से आप इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 20। फिर इस दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 30। और जब आप इस दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 40। फिर इस दोनों को आप ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 50। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब आप इस दोनों के बीच में देख रहे हैं डिफरेंस 10 का आ रहा है तो आप आगे की ओर 10 क्या कर सकते हैं, बढ़ा कर लिख भी सकते हैं, जैसे 10 20 30 40 50। तो ये ऐसे भी हमारा हो जाएगा कितना 60। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसमें एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लेते हैं। ये हमारा डायरेक्ट मेथड होता है मीन निकालने का, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को 3 मेथड बताया था, ये डायरेक्ट मेथड से हम लोग मीन निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब एफ आई इंटू एक्स आई जब हम लोग 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से 11 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 जा 22 हो जाता है। उस पर फिर एक जीरो बैठाएंगे। 21 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 3 जा होता है 63, उस पर एक जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से 23 इंटू 4 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 92, इस पर एक जीरो है तो यहाँ पर जीरो बैठा देंगे। 14 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 70, उस पर एक जीरो है तो जीरो बैठा देंगे। 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 और उस पर एक जीरो है तो जीरो बैठा देंगे। यहाँ से हम लोगों ने सिग्मा एफ आई सभी को ऐड करके निकाल ही लिया है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई इन सभी को ऐड करेंगे तो निकल जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 2830, है ना। अब हम लोग मीन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कि मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यही ना डायरेक्ट मेथड से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल के आगे क्या है कितना 2830। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 2830। और हमारा सिग्मा एफ आई है कितना 80, तो मैं उसको भी यहाँ पे राइट कर दिया। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप 283 को 8 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना 35.375, है ना। अब हम लोग यहाँ से मीन के बदले ये चीज़ राइट कर सकते हैं, इसको अप्रॉक्स में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 35.375 है तो हम लोग कंसीडर 2 ही डिजिट तक करेंगे, है ना। यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 35.37 ईयर्स।
इस तरीके से हमारा मीन निकल के आ गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी टेबल की सहायता से मोड को निकालने का है ना कोशिश करते हैं। तो मोड निकालने के लिए हम लोगों को जिन जिन चीज़ का ज़रूरत होगा वो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। मोड निकालने के लिए मैंने आप लोगों को जैसा कि क्वेश्चन में वहाँ पर फार्मूला में बताया था, उन सभी चीज़ को कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, मोड निकालने के लिए हम लोगों को ज़रूरत होता है क्या, F1 का, F0 का और फिर किस चीज़ का होता है F2 का। तो उसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे, तो आप लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पर देखेंगे पहले टोटल कितना नंबर देकर रखा है यहाँ पे देखिए। जैसे हम लोग पहले उसमें ए निकालते थे ना एज्यूम इन, तो उसी तरीके से यहाँ पर पहले इसमें देखेंगे कि टोटल कितना देकर रखा है डेटा, 1 2 3 4 5 6 देकर रखा है। तो ये इवन नंबर में जब 6 डेटा देकर रखा है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से 1 2 3 ऊपर छोड़ दें और 3, तो इसके बीच में हम लोग का मिडिल टर्म मिल नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से 3 टर्म को छोड़ देते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं। यही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा तब, ठीक है। और जस्ट इसके सामने हम लोग कहाँ पर आएंगे, फ्रीक्वेंसी में आएंगे, ठीक है ना। यही हमारा फ्रीक्वेंसी होता है और यही हमारा क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, F1। आप इस दोनों में से किसी को मान सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 देकर रखा है ना, 6 डाटा में से हम लोगों को एग्जैक्ट में मिडिल नहीं मिल रहा है। इस दोनों में से आप किसी को भी मिडिल टर्म मान सकते हैं ना। हम क्या किए, इसी को मान लिए, तो ये हमारा F1 होगा। और जस्ट इसी का प्रीसीडिंग टर्म F क्या कहलाता है, हमारा F0 कहलाता है। जैसा ये हमारा F1 हो गया और यही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को ऐसे कर देता हूँ ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ये वाला जो क्लास इंटरवल होगा यही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, F1 हो गया, ये F0 हो गया और जस्ट इसके सक्सीडिंग टर्म यही हमारा क्या कहलाता है, F2 कहलाता है। समझ में आया, मतलब फ्रीक्वेंसी में ही जा कर के हम लोग देखते हैं क्या कि पहले मिडिल टर्म को ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगर मिडिल टर्म नहीं मिला तो आप यहाँ पे इस दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने इसको ले लिया और ये हमारा आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा F1 हो गया, इसका जस्ट प्रीसीडिंग टर्म मतलब इससे ऊपर वाला वही हमारा F0 होता है, जस्ट इसके नीचे वाला हमारा F2 होता है। और ये हमारा मॉडल क्लास कहलाएगा। और मॉडल क्लास का जो ये वाला होता है ना, यही हमारा लोअर लिमिट कहलाता है और यही L का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को एक चीज़ और का ज़रूरत होता है निकालने के लिए, किस चीज़ का, तो H का, है ना। तो मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर राइट करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे लोअर लिमिट क्या निकल के आ गया, लोअर लिमिट, इसी को हम लोग किससे दर्शाते हैं, L से, है ना। तो लोअर लिमिट, इसके लिए लोअर लिमिट जो हमारा मॉडल क्लास है ये 35 से 45, तो ये हमारा मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास में ये लोअर लिमिट हमारा 35 है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे 35। समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए क्लास इंटरवल, क्लास साइज या क्लास इंटरवल आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। क्लास इंटरवल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं। इस मॉडल क्लास का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो इसी से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हाइट निकल के आ जाएगा। 45 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ से। 45 में से अगर हम लोग 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा, है ना। कहे कि हर जगह आप इसमें से डिफरेंस देखेंगे तो 10 का ही आ रहा है। वैसे हम मॉडल क्लास का ही पहले डिफरेंस ले लेते हैं, तो 45 में से 35 जाएगा तो 10 निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने और जो सब चीज़ को निकाला है उसको राइट कर देते हैं। यहाँ से हमारा F1 कितना निकल के आ गया है, F1 है हमारा कितना 23, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 23, है ना। उसी तरीके से हमारा F0 कितना है 21, तो मैं उसको भी राइट कर देता हूँ F0 इक्वल टू 21, है ना। और F2 हमारा कितना निकल के आया है, F2 हमारा 14 है, तो उसको भी मैं राइट कर देता हूँ F2 इक्वल टू 14। अब हम लोगों को फार्मूला पर जो जितना भी चीज़ों का ज़रूरत है उसको मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया है ना। अब यहाँ से हम लोग मोड इक्वल टू राइट कर सकते हैं। मोड का फार्मूला मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। मोड इक्वल टू फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में होता है क्या, H, है ना। जितना भी चीज़ हम लोगों को इस पर ज़रूरत होगा रूट करने का वो सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे पहले निकाल लिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने L का वैल्यू निकाला है कितना 35, तो L के प्लेस पर हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं क्या 35, राइट कर दिए। प्लस में अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा F1 हमारा कितना 23, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 23। और F0 हमारा कितना 21, तो उसको मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे 21 अपॉन में 2F1 है ना, तो 2 इंटू F1 का वैल्यू क्या है, F1 का वैल्यू 23 है, तो उसके जगह पर मैं 23 यहाँ पे पुट कर
देता हूँ, माइनस में F0 हमारा 21 है तो उसको मैं राइट कर देता हूँ, माइनस में F2 हमारा कितना 14 है तो उसको भी मैं राइट कर देता हूँ। अब यहाँ से H हम लोगों ने कितना निकाला है 10, तो इंटू में मैं उसको भी राइट कर देता हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना बात समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग चलिए क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे 35 है तो 35 को एज इट इज़ 35 ही राइट कर लेता हूँ, प्लस में अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 23 में से अगर 21 जाएगा तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, 23 में से 21 जाएगा तो ये हमारा 2 ही बच जाएगा, है ना। और इधर की ओर चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 23 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 46 माइनस 21 माइनस 14, ये दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन किस चीज़ का रहेगा, माइनस का ही। ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 35, है ना। और इंटू में ये हो जाएगा 10। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इधर की ओर राइट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास 35 है तो इसको हम राइट कर देते हैं 35, प्लस यहाँ से 2 है ना, तो इस 2 को ऊपर में लिख देते हैं। और नीचे में हमारे पास जब 46 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 11, और नीचे में यहाँ से हमारे पास क्या है 10, तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर दिया। इधर की ओर 35 है तो मैं उसको राइट कर लेता हूँ, और 10 2 जा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा ना, 10 2 जा हो जाएगा 20, और नीचे में यहाँ पे कितना है 11। आगे की ओर मैं इधर की ओर राइट कर लेता हूँ 35 प्लस, जब आप 20 को 11 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा कितना 1.8। अब जब आप इसमें से इसको ऐड करेंगे 35 में प्लस 1.8 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 36.8 ईयर्स, ठीक है। यही हमारा क्या निकल के आ गया, मोड निकल के आ गया। हम लोगों ने ऊपर में क्या निकाला, ऊपर में हम लोगों ने मीन निकाला और नीचे में हम लोगों ने क्या निकाला, मोड निकाल लिया। इस तरीके से हमारा मीन और मोड दोनों निकल के आ गया। और हम लोगों को बोला था क्या, कंपेयर करने के लिए, है ना। तो कंपेयर हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं राइट भी कर देता, उसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, आप लोग राइट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर ऑफ द एज ऑफ 36.8 ईयर्स, है ना। 36.8 ईयर्स ये जो निकल के आया हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट निकल के आ गया, जो कि किसमें हॉस्पिटल में एडमिटेड है। और इसके लिए जब हम लोग वाइल ऑन एन एवरेज एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इज़ 35.37 ईयर्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, मतलब 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का लाइफ टाइम्स हम लोगों को देकर रखा है, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का तो फ्रीक्वेंसी देकर रखा है और लाइफ टाइम इन आवर देकर रखा है। जैसे 10 0 से 20 के बीच में 35, 20 से 40 के बीच में 52, 40 से 60 के बीच में, ऐसे करके हम लोगों को डेटा देकर रखा है। आगे कह रहा है डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स, मतलब तो हम लोगों को क्या निकालना है, इसमें मोड निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी डेटा के जरिए मोड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो देकर रखा था लाइफ टाइम इन आवर्स और फ्रीक्वेंसी, तो उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, है ना। मोड निकालने का फार्मूला होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो पहले हम लोगों को ये दिखना होगा कि हमारा F1 क्या होगा, है ना। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। तो यहाँ से हमारा टोटल देखेंगे, यहाँ पे कितना देकर रखा है डेटा, 1 2 3 4 5 6 डेटा देकर रखा है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें मिडिल टर्म तो हम लोग आसानी से नहीं ढूंढ सकते हैं, तो क्या करेंगे, तो 1 2 ऊपर की ओर छोड़ देते हैं, जैसे कि 2 ऊपर की ओर छोड़ देते हैं, 2 नीचे की ओर छोड़ देते हैं। तो ये दोनों टर्म हम लोगों को मिडिल में आ रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या कि यही वाला टर्म को ले लेते हैं, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ से हमारा जो है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, ठीक है। और जस्ट इसका प्रीसीडिंग टर्म, मतलब पहला वाला टर्म, यही क्या हो जाता है हमारा F0 कहलाता है। और जस्ट इसका सक्सीडिंग टर्म, F1 का सक्सीडिंग टर्म, यही क्या कहलाता है हमारा F2 कहलाता है। समझ में आ गया बात। और जिसको हम लोग F1 माने हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। इस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना है, 60 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, L का वैल्यू निकल के आ जाएगा, है ना। ये कैसे लेते हैं आप लोगों को उम्मीद करते हैं ये बात अब समझ में आया होगा, है ना। ये हमारा जो है मॉडल क्लास का ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा। ये नहीं सोचेंगे कि आप लोग ये हम लोग इसी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होने की वजह से मिडिल टर्म को पहले ढूंढ कर करना है, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं। इस दोनों में हम देखें फ्रीक्वेंसी इसका ज़्यादा है, तो हम लोग क्या किया, इसी को ले लिया F1, तो इसका प्रीसीडिंग टर्म F0 हो जाएगा, इसका सक्सीडिंग टर्म F2 हो जाएगा। और ये हमारा मॉडल क्लास है, और मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना है, 60 है, तो L के प्लेस पर 60 लिख देंगे। और इसका हाइट भी हम लोग यहीं से
फाइंड कर सकते हैं। 80 में से 60 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 20 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को इसका सारा वैल्यू निकल के आ गया। F1 हम लोगों ने 60 निकाला तो ये 61 है, तो यहाँ पे 61 लिख लेंगे। F0 52 है, तो यहाँ पे F0 के प्लेस पर 52 बैठा देंगे। और F2 का वैल्यू हम लोग 38, तो यहाँ पे हम 38 लिख देते हैं। और L, तो L हम लोगों ने बताया जो मॉडल क्लास रहता है उसका लोअर लिमिट, तो ये हमारा 60 हो जाएगा, है ना। उसके बाद हाइट, आप देखेंगे किस कहीं से भी निकालेंगे तो इसका हाइट हर जगह सेम ही निकल जाएगा, लेकिन मॉडल क्लास वाला से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 80 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। इस तरीके से हम लोगों को जो फार्मूला में जो भी चीज़ पुट करना है वो सारा निकल के आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू को पुट कर लेंगे, आसानी से हमारा मोड निकल के आ जाएगा, है ना। तो L हम लोग निकालें कितना 60, तो उसको मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ 60 प्लस में यहाँ से हमारे पास F1 कितना है, F1 हमारे पास 61 है, तो उसको हम राइट कर देते हैं। प्लस F0 हमारे पास 52 है, तो उसको भी हम राइट कर देते हैं। आगे की ओर 2F1 होता है, 2 इंटू F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू ऊपर में भी हम लोग लिखे हैं 61 माइनस, अब यहाँ से बन जाएगा F0 हमारे पास 52 है, माइनस में F2 हमारे पास कितना है 38 है, तो उसको भी हम राइट कर देते हैं। इनटू में हाइट कितना है हमारा, ये 20 है, मतलब क्लास साइज जिसको हम लोग कहते हैं। अब इसका वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो यहाँ से 60 एज इट इज़ 60 को हम लोग राइट कर लेते हैं। प्लस में इधर की ओर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 61 में से अगर 52 जाएगा तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। और नीचे की ओर हम लोग क्या कर सकते हैं, 61 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 जा 2 6 2 जा 12, तो ये हमारा हो जाएगा 122, है ना। माइनस में -52 -30 है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों माइनस में है तो साइन माइनस का ही रहेगा। अगर दोनों को प्लस भी करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा -90, इंटू में ये कितना हो जाएगा 20, है ना। अब इसको आगे की ओर हम लोग क्या करते हैं, इधर की ओर सिंप्लीफाई करते हैं। 60 प्लस ऊपर में 9 है, जब 122 में 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 32, इंटू में इधर की ओर 20। अब इसमें से देखेंगे ये कटने वाला है 4 टाइम्स में, है ना। 8 4 जा 32 और 5 4 जा 20, है ना। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, ये 60 को एज इट इज़ रहने देते हैं। 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, और नीचे में यहाँ से क्या बच गया 8, है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग आगे की ओर से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इधर की ओर 60 है तो मैं 60 को एज इट इज़ लिख लेता हूँ। 45 को जब 8 से सब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना 5.625। अब यहाँ से हमारा मोड कितना निकल के आ गया, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ मोड इक्वल टू, ये सारा मोड के इक्वल आ रहा है ना, तो मोड इक्वल टू जब 60 में आप 5.625 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 65.625 आवर्स। वो आवर्स में ही ना देकर रखा था, यही हमारा मोड निकल के आ गया। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। नंबर 3 कह रहा है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज, मतलब किसी गांव में 200 परिवार का जो है ना मंथली खर्च देकर रखा है, ठीक है। किसी गांव के 200 परिवार का मंथली खर्च देकर रखा है ना। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, मतलब उन सभी फैमिलीज़ का हम लोगों को मोड निकालना है। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और हम लोगों को क्या निकालना है, मीन भी निकालना है, ठीक है। और डेटा हम लोगों को ये देकर रखा है ना। जैसे 1000 से 1500 के बीच में 24 फैमिलीज, है ना। उसके बाद 1500 से 2000 के बीच में 40 फैमिलीज। इसी तरीके से ये हम लोगों को डेटा देकर रखा है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि पिछले दोनों क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को जो है ना ये क्या कहते हैं F1 निकालने का तरीका मैं थोड़ा सा मिस कर दिया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग F1 किसको कहते हैं, जो भी डेटा हम लोगों को देता है ना उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रहता है ना वही हमारा F1 निकल के आता है। जैसे इसमें देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या देकर रखा है, ये तो ये हमारा F1 हो जाएगा। जस्ट उसके नीचे वाला हमारा F2 होता है, उसके ऊपर वाला F0 हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आप देखेंगे इसमें अगर हम लोगों को पहले इसमें क्या करें, पहले मोड ही निकाल के दिखा देता हूँ, वो डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि ये हमारा यही हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, है ना। इसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पर देकर रखा है, ये 40 है, यही हमारा F1 हो जाएगा। और F1 के ही जस्ट सामने वाला क्लास जो होता है ना वही हमारा मॉडल क्लास कहलाता है। ये क्लास इंटरवल हमारा मॉडल क्लास होगा, और उसमें हम लोगों को क्या लोअर लिमिट लेना होता है, तो इसका लोअर लिमिट ये हो जाएगा, है ना। और F1 हमारा ये हो गया, इसका जस्ट प्रीसीडिंग टर्म मतलब ऊपर वाला, यही हमारा क्या कहलाता है, F0 कहलाता है। और जस्ट इसके नीचे वाला टर्म हमारा क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसमें
मोड निकाल लेते हैं, है ना। तो हम लोगों को जो डेटा दिया था उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया और यही हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे इस डेटा में तो कहाँ पर देकर रखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी ये है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा F1 कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा डाउट। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा, और F1 के जस्ट नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, और F1 के ही सामने वाला हमारा क्या कहलाता है, मॉडल क्लास कहलाता है। यहाँ पर क्लास इंटरवल में आप लोग आएंगे तो ठीक है। और इसका जो है लोअर लिमिट हमारा क्या है, 1500, तो लोअर लिमिट हमारा ये हो जाएगा। और यहीं से हम लोग एच भी फाइंड कर लेते हैं। 2000 में से 1500 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 500 निकल के आ जाएगा। हाइट भी पता चल गया, F1 भी पता चल गया, F0 भी पता चल गया, और F2 भी पता चल गया, है ना। और एल भी, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मोड पे बैठा देंगे तो यहाँ से हमारा मोड निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले उसको राइट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास F1 कितना हो गया, F1 हमारा 40 हो गया, है ना। उसके बाद F0 हमारे पास कितना हो गया, F0 मैंने आप लोगों को यहाँ से बताया है ना, F0 हमारा कितना है, F0 है हमारा 24, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। और F2 हमारा कितना है, F2 यहाँ से हमारे पास 33 है, तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर लिया। उसी तरीके से अब इधर की ओर हम लोग L राइट कर सकते हैं। इस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है, 1500, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 1500। और यहाँ से हम लोग H को फाइंड करेंगे, इसमें से इस कहीं से भी आप फाइंड कर सकते हैं, हर जगह क्या होगा, इंटरवल सेम ही है ना। तो 2000 में से अगर 1500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 500। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मोड का फार्मूला पे बैठा देंगे तो यहाँ से हमारा मोड निकल के आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं मोड का फार्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H होता है ना। अब क्या करते हैं, सभी का वैल्यू को इस पर पुट कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास L क्या है, 1500, तो L के प्लेस पर हम लोग क्या राइट कर देंगे, 1500, है ना, प्लस F1 यहाँ से ध्यान दीजिएगा 40 है, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 40, माइनस F0 क्या है 24, तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। और अपॉन में 2 इंटू F1, तो F1 हम लोगों ने यहाँ भी लिखा है तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, माइनस F0 24 है, माइनस F2 हम लोगों ने 33 निकाला है तो उसको हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, इंटू में H इसका 500 है, तो मैं उसको भी यहाँ पे राइट कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, इस सभी वैल्यू को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। यहाँ से हो जाएगा ये 1500, तो उसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे राइट कर लिया। उसके बाद 40 में से अगर 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 16, तो उसको भी मैं राइट कर लिया। और 40 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, माइनस 24 माइनस 33, इस दोनों को ऐड करेंगे लेकिन साइन किस चीज़ का रहेगा, माइनस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 57। और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 500, है ना। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से 1500 प्लस में ये हो जाएगा 16, जब 80 में से आप 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आएगा 23, इंटू में क्या हो जाएगा 500, है ना। अब इसको और भी आगे की ओर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1500 प्लस 16 5 जा कितना हो जाएगा 80 पर डबल जीरो, ये निकल के आ जाएगा 8000, है ना। और अपॉन में 23, इसके आगे हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। इसको यहाँ से हो जाएगा कितना 1500 प्लस में जब आप 8000 को 23 से डिवाइड देंगे ना तो ये निकल के आ जाएगा 347.826, ठीक है ना। तो 826 जो आएगा तो हम लोग इसको राइट कर सकते हैं क्या चीज़, 347.826 के बदले हम लोग अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे 83 राइट कर देते हैं, ठीक है। जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा रुपीज़ में, हमारा एक्सपेंडिचर ही ना निकालना था, रुपीज़ में 1847.83, यही हमारा मोड निकल के आ गया। और इसमें हम लोगों को क्या निकालना था, मीन भी निकालना था। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए इसमें मीन भी फाइंड कर लेते हैं। मीन फाइंड करने के लिए इसमें हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर लिए। आप बोलेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड यूज क्यों किए, तो मैंने आप लोगों को पिछले एक्सरसाइज में मीन निकालने का तीनों तरीका बताया है ना। तो इसमें जो वैल्यू बहुत बड़ा देकर रखा था ना, इसीलिए मैंने इसमें क्या किया, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर लिया। जो डेटा दिया गया था उसको मैंने इधर राइट कर लिया, नंबर ऑफ फैमिलीज देकर रखा था उसको भी मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और इसमें हम लोगों को स्टेप डेविएशन मेथड में क्लास मार्क निकालना होता है, DI निकालना होता है, UI निकालना होता है, और FI UI निकालना होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, XI क्लास मार्क निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। जब आप 1500 में 1000 को जोड़ेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारा 2500 को जब आप 2 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 1250, ठीक है। उसी तरीके से आप इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1750। उसी तरीके से आप जब इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना 2250। आप आगे भी देख सकते हैं इसमें डिफरेंस कितना का आ रहा है, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5
5 कितना हो जाएगा 22, 22 प्लस 5, ऐसे भी आप आगे करके इसको लिख सकते हैं, है ना। 22 में अगर 5 ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2750, फिर 27 में अगर हम लोग 5 ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3250। समझ में आ रहा है हम कैसे कर रहे हैं, काहे कि इसके बीच का अंतर 500 है ना। इसी में हम लोग क्या, जब एक निकालिए तो सब में 500 को ऐड करते जाएंगे, ये निकलते जाएगा, है ना। यहाँ पे अब 32 निकल के आ गया। इसमें अगर हम लोग फिर से यहाँ पे 5 ऐड करेंगे तो 32 में 5 ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 3750। अब इसमें फिर हम लोग 5 ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, या नहीं तो आपको ऐसे में समझ में नहीं आ रहा तो इस दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड देके निकाल सकते हैं। उसी तरीके से आप इस दोनों को प्लस करके डिवाइड देके निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 4250। फिर इस दोनों को अगर आप ऐड करके डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 4750। इस तरीके से हम लोग क्लास मार्क को फाइंड करते हैं। अब DI निकालने के लिए हम लोगों को XI माइनस A का ज़रूरत होता है, तो यहाँ पे एक A निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। एक ऐसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कितना टर्म देकर रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म दिया है। इसका मिडिल टर्म को 3 इधर की ओर छोड़ देते हैं, 3 इधर की ओर छोड़ देते हैं, बीच में ये दो टर्म निकल के आ जाएगा। अब इस दोनों में हम लोग किसी को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी का भी क्लास मार्क में A को मान सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना इस दोनों में जो है जिसका फ्रीक्वेंसी अधिक है ना, जिसका क्लास मार्क अधिक है, हम लोग उसी को राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे ये जो है ना ज़्यादा देकर रखा है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको A मान लिए तो क्लास मार्क हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, 3000 से 3500, और यही हमारा A कहलाएगा। जब A हमारा ये निकल के आ गया तो अब क्या करेंगे हम लोग, DI निकालने के लिए XI माइनस A लिखेंगे। तो A हम लोग इसको मान लिए। यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में कन्फ्यूजन ना हो। कौन से क्लास इंटरवल में ये आ रहा है, इसमें आ रहा है, और A का वैल्यू ये हो गया। तो A के प्लेस पर हम लोग राइट कर सकते हैं कि 30, ये हमारा कि 3250 निकल के आया ना, 3250। तो XI माइनस A यहाँ पे राइट करेंगे। तो जब यहाँ इसके लिए XI 1250 है, उसमें से 3250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा माइनस में वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये कितना निकल के आ जाएगा, -2000 हो जाएगा। उसी तरीके से फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा -1500 निकल के आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा माइनस में 1000 निकल के आ जाएगा। फिर 2750 में से 3250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा -500 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, 3250 में से 3250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका जस्ट अपोजिट भी राइट कर सकते हैं, या नहीं तो इसमें से इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 500 निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास 1000 निकल के आ जाएगा। जस्ट उसका उल्टा भी आप राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा ये 1500 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना होता है, UI इक्वल टू होता है DI/H, UI इक्वल टू DI/H। तो H निकालने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, किसी भी क्लास इंटरवल का आपस में क्या करेंगे, डिफरेंस कर लेंगे। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अपर लिमिट हमारे पास यहाँ पे 1500 है और लोअर लिमिट 1000 है। 1500 में से 1000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 500 निकल के आएगा, उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। और UI इक्वल टू होता है DI/H। तो यहाँ से हम लोगों ने DI ही ना निकाला, ये -2000 को जब हम 500 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, -4, है ना। फिर उसी तरीके से -1500 को जब आप 500 से डिवाइड देंगे तो ये -3 निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से -1000 को जब 500 से डिवाइड देंगे तो ये -2 निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से -500 को जब 500 से डिवाइड देंगे तो ये -1 निकल के आ जाएगा। जब 0 को 500 से डिवाइड देंगे तो ये 0 निकल के आ जाएगा। 500 को 500 से डिवाइड देंगे तो ये 1 निकल के आ जाएगा। 1000 को 500 से डिवाइड देंगे तो 2 निकल के आ जाएगा। 1500 को 500 से डिवाइड देंगे तो 3 निकल के आ जाएगा। अब हम लोगों को लास्ट में क्या निकालना होता है, FI UI निकालना होता है। तो FI हमारे पास ये है, UI ये है। 24 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 निकल के आएगा, लेकिन ये माइनस में है तो इसीलिए यहाँ पर -96 हो जाएगा। फिर 40 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, और उस पर एक 0 है तो 0, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -120। उसी तरीके से 33 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से, तो ये हमारा -66 निकल के आ जाएगा। 28 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में 28 निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से 30 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 निकल के आ जाएगा। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 ही हो जाएगा। 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 निकल के आ जाएगा, है ना। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 निकल के आ जाएगा, है ना। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे ना तो यही हमारा सिग्मा FI निकल के आएगा। सिग्मा FI का वैल्यू इन सभी को ऐड करेंगे तो 200। वैसे फैमिलीज भी देकर रखा था 200, आप इसको ऐड भी करेंगे तो 200 भी निकल के आएगा। और वैसे ये वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में भी देकर रखा था। अब जब आप इस सभी को ऐड करेंगे, प्लस वाले टर्म को एक साथ और माइनस वाले टर्म को एक साथ, और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा माइनस में वैल्यू निकल के आएगा, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू अधिक निकल के आ जा रहा है। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा -235। अब हम लोगों ने टेबल को
तैयार कर लिया। अब आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका मीन को निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने लेट एज्यूम मीन हम लोगों ने क्या माना 3250, तो ए के प्लेस पर हम राइट कर देते हैं 3250। और क्लास इंटरवल यही एच कहलाता है, ये 500 मैंने आप लोगों को यहाँ भी बताया था, है ना। अब मीन का फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड में मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, यही ना होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सभी का वैल्यू को पुट कर लेंगे। ए का वैल्यू यहाँ से 3250 है, तो मैं उसको राइट कर देता हूँ 3250 प्लस में हमें सिग्मा एफ आई यू आई हम लोगों ने कितना निकाला, यहाँ से निकाला हम लोगों ने -235। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे -235 और अपन में सिग्मा एफ आई कितना हमारे पास 200, तो हम इसको यहाँ भी राइट कर देते हैं 200 इंटू एच हमारा कितना 500, तो उसको भी हम यहाँ पे राइट कर लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा कितना 3250 प्लस में, या प्लस इंटू माइनस में डायरेक्ट यहीं पे निकाल ही देता हूँ, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 235 और अपॉन में नीचे में 200 है, इंटू में यहाँ पर 500 है। अब ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, इधर की ओर जो है एज इट इज़ हम राइट कर लेते हैं और माइनस में जो है उसको भी राइट कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जब आप 235 को 5 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड देंगे ना, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 587.2, है ना। 235 को 5 से मल्टीप्लाई करके जब आप 2 से डिवाइड देंगे, क्योंकि ये जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल ही हो गया था ना। 235 को 5 से मल्टीप्लाई करके जब 2 से डिवाइड देंगे तो ये 587.2 निकल के आ जाएगा, है ना। अब जब आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना 2662.5 निकल के आ जाएगा, है ना। अप्रॉक्स में निकल के आएगा, ये यही हमारा मीन निकल के आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने मोड और मीन दोनों ने फाइंड कर लिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। कह रहा है क्या कि भारत में जो है ना टीचर और स्टूडेंट के बीच का रेशियो स्टेट वाइज या यूनियन टेरिटरी वाइज देकर रखा है और हम लोगों को इसमें मोड और मीन दोनों को फाइंड करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर और नंबर ऑफ स्टेट्स या यूटी देकर रखा है। 15 से 20 के बीच में 320 से 25 के बीच में 8, ऐसे करके ये सारा डेटा दिया गया। हम लोगों को मोड और मीन को फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले मीन ही फाइंड कर लेते हैं। मीन हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा वैल्यू बड़ा देकर रखा है ना, तो इसको एज्यूम मीन मेथड से मीन को फाइंड कर लेंगे और उसी टेबल से मोड भी फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एज्यूम मीन मेथड के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक टेबल को तैयार कर लिया, है ना। एज्यूम मीन मेथड के लिए हम लोगों को XI, DI और FI DI का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये डेटा था हम लोगों को देकर ही रखा था, उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। और क्लास मार्क निकालना होगा। क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, 20 को अगर 15 से प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 17.5, है ना। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। उसी तरीके से 25 और 20 को ऐड करके आप 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 22.5। उसी तरीके से 30 और 25 को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 27.5। उसी तरीके से 35 और 30 को ऐड करके आप 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना 32.5, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ 40 और 35 को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 37.5। फिर इधर की और भी वही चीज़ करेंगे, 45 और 40 को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 42.5, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट यहाँ 50 और 45 को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 47.5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 55 और 50 को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे तो ये हम लोगों को निकल के आ जाएगा 52.5। इस तरीके से हम लोगों ने क्लास मार्क को फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से DI निकालेंगे। DI के लिए हम लोगों को A का ज़रूरत होगा। A को फाइंड कैसे करते हैं ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो यहाँ पे टोटल डेटा को काउंट करेंगे, कितना देकर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 डाटा देकर रखा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर से 3 को छोड़ देते हैं और नीचे से 3 को 6, तो हम लोगों को मिडिल टर्म में 2 निकल के आ जाता है। तो मिडिल टर्म में हम लोगों को 2 निकल के आ जाता है। तो इस दोनों में से हम लोग किसी के सामने वाला को यहाँ पे XI में A को मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लास मार्क में मान सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको A मान सकते हैं या नहीं तो इसको A मान सकते हैं, ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसी को A मान ले रहे हैं, ठीक है। एज्यूम
इसको हम कर लिए कि ए का वैल्यू यही है, या तो आप इसको भी लेंगे तो डाटा आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से ए हम लोग इसको मान लिए, तो अब ए के प्लेस पर यहाँ पे एक्स आई माइनस ए के प्लेस पर 37.5 हम यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं, है ना। इसको राइट कर दिए। अब इसमें से 17.5 में से 37.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, -20। उसी तरीके से 22.5 में आप 37.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा -15। फिर इधर 27.5 में से 37.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा -10। उसी तरीके से 32.5 में से 37.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा -5। अब जब इसी में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। अब उसके अपोजिट आप नीचे की ओर राइट कर सकते हैं। यहाँ -5 है तो यहाँ 5 प्लस में 5, यहाँ -10 है तो यहाँ पे प्लस में 10, अगर यहाँ पर माइनस में 15 है तो यहाँ पे प्लस में 15 हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे एफ आई इंटू डी आई निकालना है, तो एफ आई हमारे पास ये है और डी आई ये है। 3 इंटू -20 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना, -60। उसी तरीके से 8 इंटू -15 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -20। उसी तरीके से 9 इंटू -10 करेंगे तो ये हो जाएगा -90, है ना। अब आगे की ओर चलिए, हम यहाँ पे 10 इंटू -5 करेंगे तो ये हो जाएगा -50। और उसके बाद 3 इंटू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 ही। 0 इंटू 5 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0 ही। 0 इंटू 10 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0 ही। 2 इंटू 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सिग्मा एफ आई निकालेंगे। सिग्मा एफ आई कैसे निकाल सकते हैं, इस सभी को ऐड करेंगे तो वही सिग्मा एफ आई का वैल्यू होगा, और सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे तो इस सभी का वैल्यू को, जैसे यहाँ पे प्लस वाला में सिर्फ एक ही 30 वैल्यू देकर रखा और माइनस वाला ज़्यादा देकर रखा, इस सभी को ऐड करेंगे तो माइनस में ज़्यादा वैल्यू निकल के आएगा, उसमें से +30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई का -290। अब हम लोग मीन आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि एज्यूम ए भी हम लोग निकाल ही चुके हैं और यहाँ से सिग्मा एफ आई डी आई भी निकाल चुके हैं। सिग्मा एफ आई भी हम लोगों को यहाँ से निकाल ही चुके हैं। तो एज्यूम मीन मेथड में फार्मूला होता है मीन का ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो मैं उसका वैल्यू को यहाँ पे क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ। तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना 37.5, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 37.5 प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू कितना निकाले, -290, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ -290 और अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है 35, तो उसको भी हम यहाँ पे राइट कर देते हैं 35। यहीं पर मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे 37.5, तो उसके हम राइट कर देते हैं 37.5। ये प्लस इंटू क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। जब आप क्या करेंगे 290 को 35 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 8.28, है ना। अब यहाँ से हम लोग मीन का वैल्यू आसानी से क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके 37.5 में से जब आप 8.28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 29.21। हम लोगों ने मीन को फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए हम लोग अलग से डेटा नहीं तैयार करेंगे टेबल को, यहीं से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। मोड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि F1 किसको मानते हैं, इसमें से जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, F1 मान लेंगे। उसके बाद इसका जस्ट ऊपर वाला ही टर्म क्या होता है हमारा, F0 होता है, और F1 के जस्ट नीचे वाला ही हमारा क्या होता है, F2, और F1 के जस्ट सामने वाला ही हमारा क्या होता है, ये हमारा मॉडल क्लास होता है ना। यहाँ पे मैं इसको घेर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और मॉडल क्लास में जो ये वाला लोअर टर्म होता है, मतलब कि यही हमारा क्या होगा, L कहलाएगा, है ना। लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट का ज़रूरत नहीं होता हम लोगों को, लोअर लिमिट होता है। और इसका हम लोगों को हाइट का भी ज़रूरत होता है। हाइट जब 35 में से 30 को सेपरेट करेंगे तो हाइट भी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 5। तो मोड निकालने के लिए हम लोगों ने सारा वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर दिया, उसको हम लोग अब यहाँ से राइट कर लेते हैं। तो F1 हम लोग यहाँ से निकाले हैं कितना, F1 निकाले हैं यहाँ पे 10, तो F1 के प्लेस पर हम यहाँ पे राइट कर देते हैं 10, है ना। उसके बाद F0 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, तो 9, तो यहाँ पे F0 के प्लेस पर 9 राइट कर देते हैं, है ना। और F2, यहाँ से F2 हम लोग कितना निकाले हैं 3, तो F2 के प्लेस पर हम राइट कर देते हैं 3, है। उसके बाद यहाँ से L हमारा क्या हो जाएगा, इस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है 30, तो वही हमारा यहाँ से L निकल के आ जाएगा। और हाइट है जो है ना हमारा मॉडल क्लास का ही डिफरेंस होगा, कहीं से भी आप डिफरेंस करेंगे तो सेम ही निकल के आ जाएगा। 35 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 5, तो H भी हमारे पास कितना हो गया 5। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोड में जो भी चीज़ का ज़रूरत होगा उसका उस सारे वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे राइट कर लिया। अब मोड का फार्मूला राइट करेंगे और उस पर उसका वैल्यू को पुट कर देंगे। मोड इक्वल टू फार्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। मोड इक्वल टू क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0
अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस F2 इनटू में क्या होता है H, ये ना फार्मूला होता है मोड का। अब सारा वैल्यू को इस पर पुट कर देंगे और यहाँ से हमारा मोड भी निकल के आ जाएगा। और L का वैल्यू क्या है 30, तो L के प्लेस पर हम 30 राइट कर देंगे, प्लस में F1 क्या है 10, तो F1 के प्लेस पर 10 राइट करेंगे, माइनस में F0 क्या है 9, तो F0 के प्लेस पर 9 राइट कर देंगे, 2 इंटू F1 का वैल्यू ऊपर में भी वो F1 ही लिखे हैं ना, तो यहाँ से भी F1 का वैल्यू क्या है 10, तो उसको हम राइट कर लेते हैं, माइनस में F0 9 है, तो F0 के प्लेस पर 9 राइट कर लेंगे, माइनस F2 हमारा 3 है, तो F2 के प्लेस पर 3 राइट कर लेंगे, इंटू हाइट कितना है यहाँ से, तो यह 5 देकर रखा है, तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर लिया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से 30 है तो 30 राइट कर लेते हैं, और 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और नीचे की तरफ आप देखेंगे 10 2 जा कितना हो जाएगा 20, और ये 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, 20 में से 12 जाएगा तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, उसी को हम राइट कर दिया डायरेक्ट, इंटू में इधर की ओर 5 बच गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 30 प्लस, अब 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, अब 5 अपॉन 8, जब 5 को 8 से डिवाइड देंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 0.625 है ना, फकाई कि 1 इंटू 5 करेंगे 5 अपॉन 8 हो गया, 5 को अगर 8 से डिवाइड देंगे 0.625 ही ना निकल के आएगा। अब जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये 30.625 हो जाएगा, तो उसी को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 30 पॉइंट में 625, तो 3 डिजिट का ज़रूरत नहीं, हम लोग क्या करते हैं 2 ही डिजिट तक राइट कर लेते हैं 30.62 है ना, यही हमारा किसका वैल्यू निकल के आ गया मोड का वैल्यू निकल के आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने मीन भी फाइंड कर लिया और मोड भी फाइंड कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 में, यही दोनों हम लोगों को फाइंड भी करना था। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन सॉ द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेज। मतलब यहाँ पर जो भी डेटा दिया गया है ना, कुछ टॉप बैट्समैन का रन्स के स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा दिया गया है। जैसे यहाँ पर रन्स स्कोर और नंबर ऑफ बैट्समैन देकर रखा है, 3000 से 4000 के बीच में रन्स स्कोर 4 बैट्समैन के द्वारा किया गया है। उसी तरह से 8 बैट्समैन के द्वारा इतना से इतना के बीच में रन स्कोर किया गया, 9 बैट्समैन के द्वारा इतना से इतना रन स्कोर किया गया। ऐसे ही हम लोगों को डेटा देकर रखा है और हम लोगों को लास्ट में बोला जा रहा है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो हम लोगों को इससे मोड निकालना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, ये 18, तो यही हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा F1 और इसका जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा F0, इसका जस्ट नीचे वाला हो जाएगा क्या, ये F2 हो जाएगा। और जो F1 होता है इसी के सामने वाला क्लास हमारा मॉडल क्लास कहलाता है, उसमें लोअर लिमिट ये हो जाएगा L का वैल्यू ये हो जाएगा, और क्लास हाइट हम लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000 हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से मोड निकाल लेंगे। सारा चीज़ तो मैंने आप लोगों को यही बता दिया है ना, उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। रन स्कोर और नंबर ऑफ बैट्समैन जो देकर रखा था डेटा को मैंने उसको यहाँ पर राइट कर लिया। इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये देकर रखा था F1 ये हो जाएगा, और इसी के जस्ट सामने वाला हमारा मॉडल क्लास हो जाता है। इसके नीचे इधर वाला टर्म हमारा लोअर लिमिट यही L कहलाएगा, और इसके ऊपर वाला वैल्यू हमारा F0 कहलाता है, और इसके नीचे वाला वैल्यू F2 कहलाता है। तो सारा चीज़ को उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। F1 यहाँ से 18 हो गया, F0 यहाँ से क्या हो गया 4, और यहाँ से F2 का वैल्यू मैंने 9 राइट कर लिया। उसके बाद L का वैल्यू ये लोअर लिमिट इसका इसके सामने वाला मॉडल क्लास ये है ना, उसको मैं राइट कर लिया। और हाइट क्लास हाइट यहाँ से क्लास साइज जिसको हम लोग कहते हैं 5000 में से 4000 को घटाएंगे तो 1000 निकल के आ जाएगा। और मोड का फार्मूला तो यही होता है ना, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो उसका वैल्यू को यहाँ पर राइट कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास L क्या है, L का वैल्यू देकर रखा है 4000, तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 4000 है ना, प्लस F1 यहाँ से ध्यान दीजिएगा F1 18 है, तो F1 के प्लेस पर 18 राइट करेंगे, माइनस F0 हमारे पास 4 है, तो F0 के प्लेस पर 4 राइट करेंगे। 2 इंटू F1 का वैल्यू अभी तुरंत हम लोग राइट किए हैं 18, माइनस F0 का वैल्यू तुरंत राइट किए हैं 4, माइनस F2 का वैल्यू 9 है, तो उसको यहाँ पर F2 के प्लेस पर राइट कर लेंगे। इंटू H इसका कितना है 1000, तो वो यहाँ पे राइट कर देंगे 1000। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इधर की ओर 4000 है, तो यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ 4000 ही, और प्लस में 18 में से 4 जाएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा, जब 18 में से 4 जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 18 में से 4 जाएगा तो ये 14। अब 14 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14000। हम डायरेक्ट एक ही साथ इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके राइट कर दिए। और नीचे में यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 18 2 जा 36, और 9 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 13, तो 36 में से जब 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 23 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4000
4000 है ना, यहाँ पे हम 4000 राइट कर लेते हैं। प्लस में जब 14000 को 23 से डिवाइड देंगे ना तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा 608.69। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करके लिख लेंगे। जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 4608.7 का, एक 69 है ना, तो यहाँ से हम लोग इसको एक एज्यूम आगे की ओर करके लिख लिया एस्टिमेशन वैल्यू अप्रॉक्स में, और यही हो गया हमारा मोड। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। और इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन देकर रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यही ना रन्स का स्कोर निकल के आ गया, उसको मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data। मतलब एक स्टूडेंट के द्वारा प्रत्येक 3 मिनट्स में 100 पीरियड्स ऑफ टाइम में जो है ना, उसने आते जाते कार को रोड्स पर क्या किया देखा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा को राइट किया, और हम लोगों को इसमें मोड को फाइंड करना है। तो जैसे नंबर ऑफ कार्स और फ्रीक्वेंसी देकर रखा है ना, 0 से 10 के बीच में 7, 10 से 20 के बीच में 14, इसी तरीके से ये सारा डेटा देकर रखा है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको डेटा को वहाँ पर राइट कर लेते हैं और उसके बाद इसका मोड निकालते हैं। तो यहाँ से जो था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है ना, नंबर ऑफ कार्स और फ्रीक्वेंसी 0 से 10 के बीच में 7, 10 से 20 के बीच में 14, ये सारा डेटा जो था उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया बुक में। अब जिसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रहता है वही हमारा F1 कहलाता है, उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया। और इसके ऊपर वाला ही हमारा क्या कहलाता है, F0, और जस्ट इसके नीचे वाला F2 कहलाता है। और F1 के ही जस्ट इधर वाला ही जो है ना हमारा ये क्लास इंटरवल में, यही हमारा मॉडल क्लास कहलाता है। और मॉडल क्लास में, इस मॉडल क्लास में इसका लोअर लिमिट क्या है 40, तो ये हमारा L का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से अगर यहीं से हम लोग क्या निकाल लेंगे, H भी निकाल लेंगे, है ना, कहे कि सभी के बीच का तो है ना हाइट सेम ही है। तो यहाँ से 50 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 50 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 निकल के आ जाएगा। तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, F1 के प्लेस पर 20 राइट कर लिया, और F2 के प्लेस पर 12 राइट कर लिया, और F2 का वैल्यू 11 राइट कर लिया, है ना। और ये L का वैल्यू लोअर लिमिट ये 40 राइट किया, और हाइट मॉडल क्लास का ही अगर डिफरेंस निकालेंगे 50 में से 40 जाएगा तो 10 निकल के आ गया। और मोड का फॉर्मूला तो मैंने आप लोगों को बताया ही है, मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसका वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो L का वैल्यू क्या है, यहाँ से L का वैल्यू 40 है तो L के प्लेस पर 40 राइट कर लेंगे। और यहाँ से F1 क्या है 20, तो F1 के प्लेस पर 20 राइट करेंगे, माइनस F0 का वैल्यू 12 है तो उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, और अपॉन में 2 इंटू F1 का वैल्यू क्या है, F1 का वैल्यू 20 है, माइनस में F0 का वैल्यू क्या है, F0 का वैल्यू 12 है, माइनस में F2 का वैल्यू 11 है, तो F2 के प्लेस पर 11 राइट करेंगे। और हाइट कितना है यहाँ पे, क्लास इंटरवल का हाइट यहाँ पे 10 देकर रखा है, उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो इधर की ओर 40 है तो 40 को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस में 20 में से 12 जाएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा 8। और ठीक है, इधर की ओर 20 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 निकल के आ जाएगा, और यहाँ से 11 और 12 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 2 1 3 1 1 2 23। 40 में से अगर 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 17, इंटू में ये हो जाएगा कितना 10। अब यहाँ से कटने वाला तो कोई पार्ट है नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 40 प्लस में 8 10 जाए कितना हो जाएगा 80, अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे 17, है ना। और आप लोगों को नहीं दिख रहा था, यहाँ से 80 अपॉन 17 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 40 राइट करेंगे, प्लस में जब 80 को 17 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4.7, है ना। जब आप इसको ऐड करेंगे 40 में 4.7 को तो ये निकल के आ जाएगा 44.7। यही हमारा क्या हो गया मोड हो गया, है ना। ये किसको ऑब्जर्व कर रहा था, तो कार्स को। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक्सरसाइज 13.2 भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 13.3 को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।